मैं डॉक्टर अतुल जैन, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन ईस्ट दिल्ली से बात कर रहा हूँ। अभी तक आपने पिछली वीडियो में बात की थी कि घुटना ऑपरेशन से पहले क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से फेल कर जाता है। जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, चेंज कराने के लिए जाते हैं, डॉक्टर से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मैं घुटना तो चेंज कराऊंगा लेकिन मेरा घुटना कितने साल चलेगा ये। तो नॉर्मली डॉक्टर बता देते हैं आपको ये 20-25 साल 30 साल चल जाता है। यूजली जो वर्ल्ड वाइड सर्वाइवल रेट है 90 to 96%, 10 साल का सर्वाइवल रेट बहुत अच्छा होता है घुटने का। लेकिन हमें कुछ कारण जानने चाहिए कि जिसकी वजह से ऑपरेशन के बाद घुटना फेल हो सकता है या आपको रिजल्ट पूरे ना मिले। उसके कारणों को दिमाग में रखते हुए आप अपने ऑपरेशन कराइए। हम डिस्कस करेंगे एक एक कारण को एक बार में। सबसे कॉमनेस्ट कारण होता है इन्फेक्शन का कारण। अगर मरीज को डायबिटीज़ है जो कि डिरेंज चल रही है, बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, शुगर उसकी जो है, यूरिन में इन्फेक्शन रहता है, कोई चेस्ट का इन्फेक्शन है या लॉन्ग स्टैंडिंग कोई भी उसको इन्फेक्शन बॉडी में चल रहा है, तो उस केस में चांसेस होते हैं कि जब ये मेटल वाला पार्ट डाल देते हैं तो यहाँ पे इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटी रहती है। तो ये सब चीज़ें पहले से ही ठीक कराएं, तब ऑपरेशन के लिए प्रोसीड करें। शुगर कंट्रोल में रखें हमेशा के लिए, ताकि घुटने में इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाएं आपके जो है। दूसरा कारण होता है ये पॉलीइथाइलिन, जो बीच में डाला जाता है, ये प्लास्टिक वाला मटेरियल होता है, दिस इज पॉलीइथाइलिन। धीरे 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 अगर इसको हम बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली यूज़ करते हैं, यूजली यंग पेशेंट में अगर नी रिप्लेसमेंट करते हैं वो एग्रेसिवली यूज़ करते हैं तो इसकी लाइफ होती है धीरे धीरे घिसने लगता है। इसको मेडिकल साइंस में पॉलीइथाइलिन वियर कहते हैं। इसमें घुटना धीरे धीरे डैमेज होने लगेगा और घुटना लूजनिंग होने लगेगी आपको, ये भी परेशान करता है। तीसरा कारण होता है लूजनिंग ऑफ इम्प्लांट, जिसमें कि ये मेटल वाला पार्ट है, अगर ये बोन से अपनी पकड़ छोड़ने लगेगा यहाँ पे जो है, तो घुटना आपका टेढ़ा होने लगेगा या चाल में आपको पॉपिंग साउंड आने लगेगी, जिससे कि घुटना डैमेज होना शुरू हो रहा है और आपको परेशानी आ सकती है उस केस में जो है। इसके अलावा कारण होता है हमारा जो है फ्रैक्चर। कोई पेशेंट को हमने मेटल का इम्प्लांट डाला हुआ यहाँ पे, वो गिर गया दोबारा से, तो उसके आसपास में फ्रैक्चर हो सकते हैं। इसको पेरीप्रोस्थेटिक फ्रैक्चर कहते हैं। उसका ट्रीटमेंट हो जाता है लेकिन उसमें आपको परेशानी आती है और ये कारण बन जाता है घुटना फेल होने का जो है। इसके बाद कारण आता है अपना एक्सटेंसर मैकेनिज्म फेलियर, जिसमें कि मान लो सपोज करो हम ये घुटना देखेंगे तो यहाँ पर हमारा जो पैर है, ये मांसपेशी इसको घुटने को सीधा करती है, ये वाली मांसपेशी। तो दिस इज एक्सटेंसर मैकेनिज्म, जो कि ऊपर की मांसपेशी से आती है। बीच में एक कटोरी की हड्डी होती है, उसको पेटेला कहते हैं। नीचे यहाँ पर एक लिगामेंट होता है, उसको लिगामेंटम पेटेली कहते हैं। ये लिगामेंट हमारे घुटने को सीधा करने का काम करता है और इसीलिए ही हर बार आपको एक्सरसाइज बताते हैं डॉक्टर की, एक्सरसाइज करिए ताकि आपका नी बेटर चले। तो ऑपरेशन से पहले भी, ऑपरेशन के बाद में भी आपने ये एक्सरसाइज, क्वाड्रिसेप एक्सरसाइजेस करनी है ताकि आपका घुटना मजबूत चले, नहीं तो आपको आगे जाके परेशानी होगी। इसके फेलियर की वजह से ही घुटने में आपको घुटना सीधा करने में, पूरा बेंड करने में दिक्कत आएगी। इसके अलावा जो लास्ट कारण होता है उसको हम लोग आर्थ्रोफाइब्रोसिस कहते हैं, जिसमें कि घुटना जो हमने डाला है, अगर आप इसका मूवमेंट सही से नहीं करेंगे, इसकी एक्सरसाइजेज नहीं करेंगे, तो ये चिपक सकता है वहाँ पे जो है। तो आपने देखा होगा बहुत से पेशेंट ऑपरेशन करा लेते हैं लेकिन उनका मूवमेंट नहीं आता, मूवमेंट चिपका हुआ मिलता है जो है। तो जो मेटल वाला पार्ट है वो भी आर्थ्रोफाइब्रोसिस में जा सकता है, जिससे कि मूवमेंट आपका रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा और आपको रिजल्ट पूरा नहीं मिलेगा। तो ये 6-7 कारण हैं जिसके बारे में आप जानिए, पहले से समझिए। एक्सरसाइजेस का बहुत ज़्यादा महत्व है। इन्फेक्शन को कंट्रोल रखेंगे, संतुलित डाइट लेंगे तो आपको रिजल्ट पूरे 100% मिलेंगे। बाकी चाहेंगे कि आपका सबका सब काम अच्छा हो। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे आपको। और ध्यान रखिएगा हमारा स्लोगन, फिट बनेगा इंडिया तभी हिट बनेगा इंडिया। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।